अगर आप अपने लाइफ से बोर हो चुके हो और आपके लाइफ में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है तो आपको जरूर ये फिल्म देखनी चाहिए। ये फिल्म आप ही के लिए बनी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म की जो मेन लीड एक्ट्रेस है उसे आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे। हमेशा की तरह ये फिल्म भी इरोटिक और रोमांस पर आधारित है। और अगर आप ऐसे ही कंटेंट रोज रोज देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अपने कंटेंट्स आपके तक पहुंचा सके। फिल्म की शुरुआत में हमें दो जिगरी दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं पेरे और हेनरी। पेरे दिखने में काफी हैंडसम और प्ले बॉय टाइप का था और हेनरी एक शांत और जेंटलमैन टाइप का आदमी है। एक दिन इनकी मुलाकात मैरी से होती है जो एक बहुत बड़े कवि की बेटी होती है। इन दोनों को भी मैरी पहले ही नजर में पसंद आ जाती है। मैरी के भी काफी चर्चे है, उसके पीछे तो हजारों लड़के पागल है, लेकिन मैरी को तो पेरे पसंद आया है क्योंकि पेरे दिखने में हैंडसम और गुड लुकिंग है। पता नहीं अच्छी लड़कियों को प्ले बॉय टाइप के ही लड़के क्यों पसंद आते हैं। वैसे इन दोनों का अफेयर शुरू रहता है, लेकिन मैरी की मॉम को इनके अफेयर के बारे में पता लग जाता है और इसी वजह से मजबूरन मैरी को हेनरी से शादी करनी पड़ती है। मैरी के पेरेंट्स को हेनरी पसंद है क्योंकि वो एक जेंटलमैन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैरी के फादर पर काफी कर्ज होता है और मैरी की हेनरी से शादी करवाकर उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैरी और हेनरी की शादी हो चुकी है और इनकी शादी एक टिपिकल मैरिज जैसी चल रही है। एक दिन पेरे हेनरी से आकर मिलता है और उसे कहता है कि तुम सब कुछ जानते थे कि मैं मेरी से प्यार करता था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी से शादी कर ली। जिस पर हेनरी कहता है कि मैं भी मेरी से प्यार करता हूँ, मैं भी उसके पीछे पागल हूँ। अब वो मुझे मिल गई तो इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन पेरे का प्यार यहाँ पर जस्टिफाई नहीं होता। वो तो एक प्ले बॉय था, उसे तो हर लड़की से प्यार होता था, उसका कभी एक लड़की से मन नहीं भरता। इसके बाद हमें मैरी को दिखाया जाता है। मैरी हेनरी से बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो हेनरी के बाद तभी जाती थी जब मैरी को पैसों की बहुत जरूरत हो। मैरी आज भी पेरे से ही प्यार करती है। इसके बाद हमें पेरे को दिखाया जाता है जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया है जो लड़कियों के न्यूड्स फोटो निकालता है। पेरे हर रोज नई नई लड़कियों से मिलता है और उनकी न्यूड फोटो खींचता है और उनके साथ गपागप टपाटप करता है। पेरे जितने भी लड़कियों की न्यूड फोटो खींचता था उनमें से एक फोटो वो अपने पास रख लेता था। इतने में वहाँ पर मैरी आ जाती है और वो पेरे के घर पर इतनी सारी लड़कियां देखकर एम्बैरेस हो जाती है। वो जेलस फील करती है, लेकिन फिर भी मैरी उसे बताती है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करती है जैसे वो पहले करती थी। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हमें मैरी को पेपर पढ़ते हुए दिखाया जाता है। हेनरी उससे कहता है कि तुम्हें कब से पेपर पढ़ने की इंटरेस्ट आ गई, लेकिन मैरी पेपर नहीं पढ़ रही थी। वो तो पेरे का नया एड्रेस ढूंढ रही थी क्योंकि पेरे ने ही कहा था कि न्यूज़पेपर के जरिए वो अपना एड्रेस उसे बताएगा। अगले दिन मैरी हेनरी के जाते ही पेरे से मिलने पहुंच जाती है। अब पेरे उसका पूरा फायदा उठाना चाहता है। वो मैरी की हर एंगल से न्यूड फोटो लेता है। हेनरी जान चुका है कि मैरी की लाइफ में पेरे फिर से आ चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एक दिन पेरे हेनरी के घर पर आता है और मैरी घर पर लेट आती है। हेनरी उससे पूछता है कि तुम लेट क्यों हो गई, तो मैरी कहती है कि मैं अपने आशिक के साथ बिजी थी। मैरी ने अपनी पूरी शादीशुदा जिंदगी में हेनरी की बिल्कुल इज्जत नहीं की। मैरी हेनरी के सामने पेरे से ऐसी बात करती है कि जैसे वो उसका बहुत पुराना आशिक हो, और तो और मौका देख के ये दोनों किस भी करते हैं। इसके बाद मैरी पेरे के स्टूडियो में जाती है जहाँ पर ये दोनों घमासान युद्ध करते हैं, आई मीन घपाघप करते हैं। अब मैरी हर रोज अपने कुएं की खुदाई करने लगी थी। पेरे रोज रोज उसकी लेने लगा था। एक दिन मैरी उसकी न्यूड एल्बम देख लेती है जिसमें वो अलग अलग लड़कियों की फोटो रखता था, जिसमें मैरी की भी फोटो थी। मैरी समझ जाती है कि उसकी फोटो वो अपने लिए नहीं खींचता था। दरअसल पेरे उन फोटोज को सभी को दिखाता था। एक दिन मैरी हेनरी के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ हर कोई मैरी को ही देख रहा होता है। जहाँ एक बंदा आकर उससे कहता है कि बिना कपड़ों में तो और भी खूबसूरत दिखती हो। ये सुनकर मैरी को अच्छा नहीं लगता और वो पार्टी छोड़कर उसी वक्त चली जाती है। ऐसा कर हेनरी को मैरी पर शक हो गया था, इसलिए वो घर जाकर मैरी के सारे सामान को चेक करता है जहाँ उसे मैरी की न्यूड फोटोज और उसके पीछे उसके इमोशंस लिखे मिलते हैं। ये सब देखकर हेनरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत जाकर मैरी से कहता है कि पेरे ऐसा हर लड़की के साथ करता है, तुम कोई स्पेशल नहीं हो उसके लिए, और कहता है क्या तुम वैसा बनना चाहती हो। इस वक्त मैरी न्यूड होती है और हेनरी गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन मैरी उसे धक्का दे देती है और उसे कहती है कि आई हेट यू, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। ये सब सुनकर हेनरी का दिल चूर चूर हो जाता है। अब मैरी को पेरे के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो पेरे से मिलने जाती है। वहाँ पर वो पेरे को और भी लड़कियों के साथ देखती है, फिर भी वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देती है और पेरे के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू रखती है। पेरे सब कुछ जानकर भी अनजान बनता है क्योंकि वो अपने काम से ज्यादा प्यार करता है। एक दिन घपाघप करते वक्त मैरी अचानक से रोने लगती है और पेरे उससे पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें, लेकिन मैरी उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि पेरे उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पेरे भी कहीं ना कहीं मैरी से प्यार करता है और वो चाह कर भी अलग अलग लड़कियों के साथ सोना बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके काम का हिस्सा है। इसके बाद एक दिन पेरे सब कुछ छोड़ छाड़ के और मैरी को बिना बताए देश छोड़कर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले मैरी के लिए वो एक लेटर छोड़ के
जाता है। उसमें लिखा होता है कि ये सब वो करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे भलाई के लिए उसे ये करना पड़ा। ये पढ़कर मैरी बहुत ही उदास हो जाती है। धीरे धीरे मैरी की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और उसे ये पता लग जाता है कि वो पेरे के बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए वो हेनरी से डिवोर्स चाहती है। लेकिन हेनरी उसे डिवोर्स देने से मना कर देता है, क्योंकि अभी भी हेनरी के दिल में मैरी के लिए जगह है। लेकिन मैरी हेनरी को बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो हमेशा उसकी इंसल्ट करती रहती थी, जिस वजह से हेनरी को भी पता लग गया था कि मैरी उसकी कभी नहीं बनने वाली। फिर भी हेनरी मैरी की खुशी के लिए पेरे को मिलने चले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मैरी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन अभी भी पेरे को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। कुछ महीनों के बाद मैरी एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है और हेनरी मैरी और उसके बच्चे को लेकर पेरे के पास पहुंचता है। हेनरी पेरे और मैरी को अकेला छोड़ देता है, जिसके बाद मैरी पेरे को अपने दिल के जज्बात बताती है कि वो अब भी उससे इतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी, और पेरे भी कह देता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जिसके बाद ये दोनों एक साथ रहने का डिसीजन लेते हैं। जिसके बाद हेनरी और पेरे एक दूसरे से मिलते हैं। हेनरी कहता है, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया। पेरे को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो उसे दिलासा देता है। जिसके बाद हेनरी उन दोनों के लिए एक रूम भी बुक करता है, जिसके बगल में ही हेनरी का भी रूम होता है। पेरे और मैरी अपने रूम में होते हैं। पहले तो वो कुछ देर बातें करते हैं, फिर उसके बाद वो घमासान घपाघप और टपाटप करते हैं, जिसकी आवाजें हेनरी के कमरे तक जाती है और हेनरी इनकी आवाजें सुनकर बहुत ही उदास होता है। जिसके बाद ये लोग हेनरी के घर पर आ जाते हैं। वहीं पर मैरी की मॉम भी मैरी से मिलने आ जाती है और उससे कहती है कि हेनरी बहुत ही अच्छा इंसान है, हम आज जो कुछ भी है उसी की वजह से, नहीं तो आज हम सड़क पर होते। दरअसल मैरी की मॉम उसके सिस्टर के शादी की खबर देने आई है, लेकिन मैरी बहुत ही मायूस होती है। इसके अगले दिन मैरी की सिस्टर पेरे के स्टूडियो में जाती है और उससे उसकी सेक्रेटरी बनने की रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद पेरे मैरी की सिस्टर के साथ भी गपागप कर लेता है। अब ये बात मैरी को भी पता चल जाती है कि पेरे उसके बहन के साथ भी रिलेशन रख रहा है, लेकिन मैरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मैरी उससे कहती है कि वो उसके बहन से शादी कर ले, जिस वजह से मैरी को भी पेरे से मिलने का मौका मिलते रहेगा और इनका रिलेशन चलता रहेगा। इसके कुछ समय बाद पेरे और मैरी की सिस्टर की शादी हो जाती है। अब इसके बाद पेरे मैरी और उसकी सिस्टर की दोनों की मिलकर न्यूड फोटो निकालता था और दोनों के साथ भी घपाघप टपाटप करता था। ज्यादा काम होने की वजह से पेरे की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, उसे धीरे धीरे कम दिखाई देने लगा था, लेकिन अब भी वो अपने फोटोग्राफी को नहीं भूल पा रहा था। समय के साथ साथ मैरी ने अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है जो हेनरी की गाइडेंस की वजह से काफी बिक गई। मूवी के आखिरी में हमें मैरी को एक इंडिपेंडेंट लड़की के तौर पर दिखाया जाता है और इसी के साथ ही मूवी भी खत्म हो जाती है। इस पूरी मूवी में मुझे हेनरी के लिए काफी बुरा लगा, क्योंकि ऐसा आशिक आजकल बॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं दिखाई देता। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा इस वीडियो के साथ।